बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम विरसा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स के ऊपर बैठे हुए हैं और पपीते का खेत है जिसको आज से तकरीबन 50 दिन पहले हमने काश्त किया था। 8 अप्रैल की तारीख थी, 8 अप्रैल 2022 की। तो इसको ज़रा आज को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि हमने यहाँ पे किया क्या है और किस तरीके से हमने पैदावार लेने का मंसूबा बनाया है और इस पूरे प्लान को हमने किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाया है। तो अगर आप दिखाएं जी, ये पपीते का पौधा है जिसकी उम्र जो है वो आज 50 दिन 52 दिन तकरीबन हो चुकी है आफ्टर ट्रांसप्लांट, और लग रहा है कि ये इंशाल्लाह ताला एग्जैक्ट अपनी 6 माह की उम्र में जाके हमें पहला फल दिखा देगा। तो 6 माह की एज तक ये अपना पूरा चलेगा। और आज इसका अगर आप तना देखें, इसकी रंगत देखें, और ये बिल्कुल डिजीज़ फ्री है, ये बिल्कुल जो है ये अपना कीड़े से बचा हुआ है। उसकी वजह हमने एक प्लान रोड मैप के ज़रिए इसके ऊपर हर हफ्ते एक स्केड्यूल दिया। इस स्केड्यूल में हमने वाइट फ्लाई का, एफिड का, जेसिड का, थ्रिप्स का स्प्रे करना है, फंगस का स्प्रे करना है। तो ये पपीता है और पपीते को हमने पानी की नाली से, वाटर चैनल से कम से कम 1 फुट की दूरी पे लगाया। कुछ जगह पे 1.5 फुट था, कुछ जगह पे 1 फुट था, यानी कि इसके तने को पानी को टच नहीं करने दिया। और ऐसा ऐसा हम नाली को मजीद तंग करेंगे ताकि ये पानी से 2 फुट की दूरी पे तकरीबन चला जाए। यहाँ पे जो दूसरी बड़ी चीज़ आपको दिखाने की है वो ये है कि हमने यहाँ पे हर पौधे के दरमियान में सब्जी की एक बेल वाइन जो है वो लगाई है। जैसे कि अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास पेठा कद्दू या जिसको हलवा कद्दू कहते हैं, उसकी बेल जो है ये लगी हुई है। अच्छा, और उसके पीछे आपको जंतर का पौधा जो है वो नज़र आ रहा है। ये स्पेशल किस्म का सिंधी मांजली या मझांदड़ी है, सस्बिनिया स्पीशीज़ है। ये पौधा हमें सर्दियों में कोरे और फ्रॉस्ट से पौधे को बचाने में हेल्प करेगा, और गर्मियों में ये हमें जो है ये छांव मुहैया करेगा ताकि पौधा जो है वो गर्मी के हीट स्ट्रोक से बच सके। तो हमारी असल आमदनी जो 2 माह के बाद पौधे लगाने के बाद शुरू होती है वो सब्जी से शुरू हो जाती है। इस वक्त हमारी टिंडी हमें फल दे रही है, हमारी मिर्चियाँ तैयार हो रही हैं, हमारे जो है वो हलवा कद्दू वो तैयार होने वाले हैं बिल्कुल। तो ये 3 माह की एज में जाके हमारी सब्जी हमें पैदावार देना शुरू करेगी ताकि हमें इंडिपेंडेंस जो है वो मिल सके, हमें आज़ादी मिल सके अपने खर्चे से, लेबर से, इन चीज़ों से। और ये पौधा जो है, ये जो पपाया का पौधा है, ये इंशाल्लाह ताला 6 माह की उम्र में जाके अपनी फ्लावरिंग भी हम आपके साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे। आज इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 50-52 दिन है, 50-52 डेज। कुछ 50 दिन की उम्र में लगे थे, कुछ 52 दिन की। तो आप 2 माह से कम उम्र पौधे समझ सकते हैं। और इनका तना और इनके आने वाले ब्रांचेस आप देखें तो कितनी ज़बरदस्त किस्म के आपको ये स्प्राउट इसके नज़र आ रहे हैं। इसकी साइड शूट्स बड़ी अच्छी निकल रही हैं। तो बताने का मकसद था कि रोड मैप बनाएं। जब तक किसी फसल को आप रोड मैप के अंदर नहीं लेके आएंगे, प्लान नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कीड़ा आने के बाद अगर आपने उसका सोचना है तो फिर आपको सोचने का फ़ायदा नहीं, उस वक्त तक वो नुकसान हो चुका होगा। तो हमारे साथ रहें, राब्ते में रहें। मैं अभी आपको साथ इसमें करेले की भी वीडियोस दिखाता हूँ कि करेला हमने कैसे लगाया है, और करेले वाली चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाते हैं, कुछ और इसके अंदर लगी सब्जी भी दिखाते हैं। ये ज़रा जी क्लोज आके दिखाइएगा। ये हमारी टिंडी है जो कि इसमें लगाई हुई है पपीते के दरमियान में, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की इसने हमें पैदावार दे दी है। हम इससे पैदावार ले रहे हैं। ये कुछ छोटा पौधा था, बाकी बड़े पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये पपीते के दरमियान में ये लगी हुई टिंडी है। इसके साथ और भी बेलदार सब्जियां काफ़ी सारी लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते चलते हैं जी। स्टिल करें, इस पर आगे चलते हैं। यहाँ पे जी हमने इसी पपीते के पास जो है जी, ये देखें करेला भी लगाया हुआ है। ये करेले की फल जो है माशाल्लाह बेल जो है इसकी तैयार हो चुकी है, और इसमें फूल लगने और छोटे छोटे फल लगने भी शुरू हो चुके हैं। तो अगले कोई 1 हफ्ते के अंदर हम इससे करेला भी तोड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखें हर तरफ आपको जंतर लगा हुआ नज़र आ रहा है, सस्बिनिया लगा हुआ है, ये आपको पपीता लगा हुआ है, दरमियान में इंटरक्रॉपिंग हुई है। और ये तमाम क्रॉप्स जो हैं ये मिल के एक जगह पे प्रोडक्शन दे रही हैं। इनके कीड़े एक दूसरे के साथ, बीमारियां एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। हमने बीमारियों को भी संभालना है, हमने कीड़ों को भी संभालना है। इस फसल के जवान होते तक हमने नीचे से इतनी पैदावार ले लेनी है कि हमारा फसल का बुनियादी खर्चा जो है वो इससे पूरा हो जाए। तो राब्ते में रहिएगा जी। ग्रीन सर्कल के साथ मशवरे के लिए हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।